तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.1 फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सारी चीजें क्या है, मतलब क्वाड्रिलेटर क्या है वो समझा। बाद में कंस्ट्रक्शन के कौन से टाइप्स, या तो टाइप्स नहीं तो कौन सी चीजें अगर हमें प्रोवाइडेड हो, जो चार एंगल, चार साइड्स या तो दो डायगोनल्स में से, तो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्वाड्रिलेटर का। बाद में हमने देखे कि हमें आगे कौन से टाइप सीखने हैं, तो वो सारी चीजें ओवरऑल हमने देख ली है। तो अभी प्रैक्टिस सेट 8.1 का सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, कंस्ट्रक्ट करना है हमें एक क्वाड्रिलेटर। तो क्या दिया है, इन क्वाड्रिलेटर MORE। तो देखो ये जो साइन है वो किसका है, क्वाड्रिलेटर का, ये स्क्वायर का नहीं है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि लाइक स्टूडेंट्स को कि ये स्क्वायर का साइन है, बट ये रहता है क्वाड्रिलेटर का साइन। ओके, तो ट्रायंगल में कैसे दिखा देते हैं हम, ट्रायंगल, तो वैसे ही वो किसका है, क्वाड्रिलेटर का साइन है। ओके, तो इन क्वाड्रिलेटर MORE लेंथ ऑफ MO इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। बाद में मेजर ऑफ एंगल M इज दिया है 58 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल O 105 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब अभी क्या कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे हमारा एक क्वाड्रिलेटर दिखेगा। बाद में देखते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो रफ डायग्राम हमेशा क्या करना है, जब भी एक एग्जांपल दिया हो तब हमें इस साइड पे, राइट साइड पे एक रफ डायग्राम निकाल के लेना है, तो उसके हेल्प से हमें कंस्ट्रक्शन करने में बहुत इजी जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्या दिया है हमें, फर्स्ट हमें लेंथ दी है MO। ओके, तो उसको ले लेते हैं, या तो क्या करते हैं, देखो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल है वो R है, तो हम क्या करते हैं, R को ट्राई करते हैं कि बेस में हो। ओके, तो हम क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ OR। तो पहले OR हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये रफ डायग्राम है। देखो रफ डायग्राम में हमें मेजरमेंट का कुछ नहीं है कि ये 4.4 सेंटीमीटर दिखना चाहिए या तो ये 90 डिग्री, बट एक पता चले कि हमें तो थोड़ा सा हम ठीक से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया OR। ओके, तो OR ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रहेगा O, ये रहेगा R, और ये रहेगी रेंज उसकी 4.4 सेंटीमीटर। अब और क्या दिया है, मेजरमेंट ऑफ O दिया है हमें 105 डिग्री। तो ये कौन सा, इस साइड पे थोड़ा सा आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है। अब तो ये 105 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। बाद में मेजरमेंट ऑफ R कितना दिया है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब ये से स्ट्रेट आ जाएगा। ओके, बाद में मेजरमेंट ऑफ एंगल M। ओके, तो उससे पहले देखते हैं यमो कितना दिया हमें, 5.8 सेंटीमीटर। तो समझो ये 4.4 है, तो इधर तक तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ तक क्या रहेगा हमारा, M रहेगा। तो ये रहेगा कितना, 5.8 सेंटीमीटर। ओके, और बाद में क्या दिया है, एंगल M कितना दिया है, 58 डिग्री। तो एंगल M ये 58 डिग्री ऐसे कुछ तो फॉर्म करेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रहेगा 58 डिग्री। ओके, तो ऐसा कुछ तो हमारा ट्रायंगल दिखेगा। ये कितना रहा, 105 डिग्री, ये रहा हमारा 90 डिग्री, और ये एंगल कौन सा है हमारा, सॉरी वर्टेक्स है हमारा E। ओके, तो हमारा रफ डायग्राम ऐसा कुछ तो है, तो मतलब हमारा क्वाड्रिलेटर कुछ तो ऐसा दिखेगा। अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया, बट हमने क्या, जो चीजें हमने दी है उससे हमने एक स्पेसिफाई, एक रफ डायग्राम बना ली, एक ब्लूप्रिंट बना ली कि हमारा क्वाड्रिलेटर कैसे दिखेगा। ओके, तो इसको अभी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करते हुए क्या करेंगे, हमेशा पहले एक जो बेस लाइन है, तो एक बेस साइड है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेस साइड क्या दी है, पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन से टाइप में आ रहा है, जिसमें हमें दो साइड्स और तीन एंगल दिए, जो हमने थर्ड टाइप देखा था कि अगर दो साइड्स और अगर तीन एंगल्स देते तब हम क्या कर सकते हैं, और कौन से भी तीन एंगल दे सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, OR। तो हम स्केल लेंगे और स्केल के हेल्प से हम एक 4.4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रहा O एंड ये रहेगा R। ओके, अब क्या करना है, अब प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे। तो ये प्रोट्रैक्टर लेते हैं, हमें O पॉइंट से कितना डिस्टेंस लेना है, सॉरी मेजरमेंट लेना है। तो 105 से हमें लेना है 105 डिग्री। तो ये रहेगा कुछ तो 105 डिग्री, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये रहेगा हमारा 105 डिग्री, ये इधर लिख दो। ओके, तो हमने एक एंगल मेजर कर लिया। बाद में सेकंड एंगल के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री है, तो ऐसे कुछ तो एक लाइन खींचते हैं और ये ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ये इधर से। ओके, तो थोड़ा सा रफ है। तो अभी क्या किया हमने, दो एंगल्स हमने फॉर्म कर लिया। पहले एक लाइन खींच ली हमने 4.4 सेंटीमीटर की। बाद में O का जो एंगल फॉर्म हो रहा था, देखो क्या करना है, हमें एक चीज हमने अगर ड्रॉ कर ली तो उसके रिलेटेड जो क्वांटिटीज या तो जो हमें मेजरमेंट्स मिल सकते हैं वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने पहले 105 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब क्या किया हमने, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। अब हमें और क्या पता है, ये साइड जो है वो 5.8 सेंटीमीटर की। तो अभी वो कैसे लेंगे, एक तो स्केल से ले लो, या तो हम कंपास में क्या करेंगे, कंपास में देखो 5.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे और इधर से हम एक ऐसे आर्क मार देंगे। ओके, तो ये रहेगा हमारा 5.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और ये बन जाएगा हमारा M। ओके, तो ये बन गई। अब क्या करना है, अब फिर से हमें 58 डिग्री हमारा एंगल है M। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हमारा प्रोट्रैक्टर रखेंगे
ओके 58 डिग्री कहा है देखो, तो 58 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा और अब ये दोनों साइड हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके तो ऐसा कुछ तो दिखेगा, ये रहेगा हमारा 58 डिग्री। ओके तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो हमने क्या क्या किया पहले, तो पहले तो हमने साइड ड्रॉ कर ली 4.4 सेंटीमीटर की, बाद में ये एंगल, बाद में ये एंगल, बाद में हमें डिस्टेंस पता था तो हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया, एक कंपास के हेल्प से हमने अर्थ मारा और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, और उधर से अभी क्या करना है हमें 58 डिग्री का एंगल, तो 58 डिग्री का एंगल बना गया। तो ऐसे अगर कौन सा भी टाइप हो, मतलब अगर ये अगर दिया है हमें, अगर कौन से भी दो साइड्स दिए और हमें 3 एंगल्स दिए, तो हमें कैसे फॉर्म करना है, तो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है, पहले एक नीचे साइड आ जाएगी, ऊपर एक साइड आ जाएगी और 3 एंगल्स होंगे वो हम फॉर्म कर लेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन का क्वाड्रिलेटर। तो क्या दिया हमें, क्वाड्रिलेटर DEFG, लेंथ ऑफ D is 4.5 cm, लेंथ ऑफ EF is 6.5 cm, लेंथ ऑफ DG is 5.5 cm, लेंथ ऑफ DF 7.2 एंड लेंथ ऑफ EG is equal to 7.8 cm। देखो अभी ओवरऑल देख के हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कौन सी साइड है, कौन सा बाद में कौन सा डायगोनल होगा, तो इसका क्या करेंगे, हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। देखो एक तो केस हो सकती है कि ये 4 साइड्स एंड ये तो एक डायगोनल हो, या तो हो सकता है कि 3 साइड्स और 2 डायगोनल हो। तो पहले हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इधर लिख भी सकते हैं हम रफ डायग्राम करके। तो ऐसे लिख ही दो कि रफ डायग्राम क्या क्या होगा इससे, कि अगर लिख रहे हो तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके तो ये रफ डायग्राम लिख दिया। अभी हमारा क्वाड्रिलेटर कौन सा है, DEFG। तब हम ऐसे एक क्वाड्रिलेटर कोई भी फॉर्म कर लेंगे। देखो रफ डायग्राम ऐसे नहीं है कि हमें मेजरमेंट एज पर द मेजरमेंट ही फॉर्म करना है, तो हमें लगा कि ओके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने वैसे ड्रॉ किया। तो क्या दिया हमें, DEFG। तो पहले एक तो नेमिंग दे देते हैं DEFG। ओके अब देखते हैं मेजरमेंट्स क्या क्या दिए हैं। DE को दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको 4.5 सेंटीमीटर लिखते हैं। बाद में EF को दिया है 6.5 सेंटीमीटर। देखो EF कहाँ है, इधर है, तो 6.5 सेंटीमीटर, ये डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं इसके। बाद में लेंथ ऑफ DG कितना दिया है, 5.5 सेंटीमीटर। DG कहाँ है देखो यहाँ पे, तो ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। बाद में DF कितना दिया है, 7.2 सेंटीमीटर। DF क्या है देखो, DF यहाँ पे है, तो ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर। एंड बाद में EG, तो ये भी डायगोनल है, तो ये हो गया 7.8 सेंटीमीटर। ओके तो हमें क्या पता चला कि हमें इसमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए एंड उसके बाद से अभी कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटर। ओके तो अब क्या करते हैं, नीचे वाली साइड में हमेशा क्या करेंगे, हम तो एक तो बेस लेंगे, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा डायग्राम को उल्टा कर देते हैं। ओके तो समझ लो ये ऐसे कर देते हैं, तो DE नीचे आ जाएगा, DE क्या है हमारा नाम, DEFG। तो DE कितना है 4.5 सेंटीमीटर। बाद में EF कितना है 6. ओके तो EF इस साइड पे आ जाएगा। ओके तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। बाद में ये आ जाएगा DG हमारा कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स में क्या 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 मेजरमेंट दिए थे, DF का दिया था हमें, तो ये DF रहा, तो ये रहा 7.2 एंड ये रहेगा 7.8। ओके तो सेंटीमीटर लिख देना। तो अभी ड्रॉ करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम खड़े कंस्ट्रक्शन में जो बेस की साइड है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो हम DE ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से। हमने इधर एक 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, ये हो गया हमारा D और ये हो गया E। ओके अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। अब देखो दो साइड से हमारे पास, देखो अब इधर क्या दिख रहा है हमें कि 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये ट्रायंगल है, ओके तो ये एक ट्रायंगल है एंड ये एक दूसरा ट्रायंगल है। ओके तो ये एक दूसरा ट्रायंगल बन गया। तो अब क्या करेंगे, हम 2 ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे। 2 ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म करना है, पहले तो ये ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल GDE। ओके तो ट्रायंगल GDE में देखो पहले हमने DE कैलकुलेट कर, DE हमने कंसीडर कर लिया, तो DE आ गया। बाद में हम क्या करते हैं, DG कैसे करते थे, तो DG करने के लिए 5.5 सेंटीमीटर हम कंपास में सीधा 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से ले लेंगे, इधर तो कुछ तो आ जाएगा, और हम इधर पकड़ के इधर से अर्थ मार देंगे। ओके तो इधर से एक अर्थ मार दिया। बाद में कितना डिस्टेंस है, बाद में 7.8 है, तो सेम कंपास में 7.8 का डिस्टेंस लेंगे, इधर से लेंगे और इधर से एक अर्थ मार देंगे, और जहां पे ये दोनों भी कनेक्ट कर रहे हैं उधर से क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे इसमें। ओके तो ये क्या हो गया, हमने 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, बाद में ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। ओके देखो अभी ये रफ वर्क है, तो मतलब एक रफ डायग्राम ड्रॉ किए, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया, तो थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि ओके ये 5.5 सेंटीमीटर नहीं है ये तो। ओके बट आप जब करोगे तब एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके करना है। ये हो गया हमारा 7.8 सेंटीमीटर, या तो इधर ऊपर थोड़ा सा नेम दे देते हैं 7.8 सेंटीमीटर। ओके तो ये ट्रायंगल हमने फॉर्म किया। अभी हमें सेकंड ट्रायंगल कौन सा फॉर्म करना है, ये वाला। ओके क्योंकि मेजरमेंट्स हमें ये वाले पता है, अगर इधर के मेजरमेंट्स पता होते तो हमने ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर दिया था।
बट अभी ये वाला ट्रायंगल पता है तो हम कौन सा ट्रायंगल अभी फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल ई एफ डी। ओके, सॉरी एफ ई डी। ओके, तो एफ ई डी हम ड्रॉ कर लेते हैं। एफ ई डी में देखो पहले डी ई हमारा ड्रॉ है 4.5 सेंटीमीटर, बाद में क्या करना है 7.2 की एक साइड है, 6.5 की एक साइड है। तो सेम इधर से क्या करेंगे, एक हमने इधर से 6.5 है तो 6.5 का मेजरमेंट लेके इधर से कट मार देंगे, बाद में इधर से 7.2 है तो 7.2 के इधर से कट मार देंगे। ओके, तो ये दोनों आपस मिल गए, तो जहां पे ये कनेक्ट होंगे उधर से हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 6.5 एंड ये रहेगा हमारा 7.2। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया क्या? नहीं, अभी हमें जो बचे हुए साइड्स है वो भी कनेक्ट करना है, तो ये दो साइड्स कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा ठीक से करते हैं, तो ये दोनों साइड्स कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नेमिंग दे देते हैं। हमेशा याद रखना, एक बार कंस्ट्रक्ट कर लिया तो ऐसे ही नहीं छोड़ना, सबको नेमिंग भी देना है। तो डी ई एफ जी, तो ये होगा हमारा नेमिंग। ओके, तो ये होगा हमारा ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट। तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल के हेल्प से, मतलब एक ट्रायंगल एंड ये सेकंड वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के हेल्प से हमने क्वाड्रिलेटरल एक फॉर्म किया। तो ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हम क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो लेंथ दी है AB की 6.4 सेंटीमीटर, लेंथ BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स A दिया है हमें 70, B दिया है 50 एंड C दिया है हमें 140। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहेगी हमारी रफ डायग्राम। ओके, अब क्या करना है, देखो हम एक साइड को बेस ले लेते हैं एज अ बेस। तो ये हो गया हमारी बेस साइड, तो AB को हम बेस साइड ले लेते हैं। तो ये रहेगा A, ये रहेगा B और इनका मेजरमेंट कितना है 6.4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो, अब थोड़े से एंगल्स का देखते हैं। या तो BC देख लो, BC कितना है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये 4.8 सेंटीमीटर रहेगा और एंगल कितना है 50 डिग्री। तो ये ऐसे कुछ तो रहेगा, तो ये रहेगी 50 डिग्री की साइड। ओके, तो थोड़ा सा कम होगा बट ठीक है, रफ डायग्राम में तो चलेगा। 50 डिग्री है एंड हमारा साइड कितनी है 4.8 सेंटीमीटर, तो इतनी थोड़ी सी होगी, ये रहेगी 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहेगा C। अब देखते हैं फोर्थ में क्या है, और क्या हमें दिया है एंगल A। एंगल A कितना है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री ऐसे कुछ तो रहेगा इधर से यहां तक। बाद में और कौन सा चीज बचे, एंगल C। एंगल C कितना है 140, तो 140 इधर से ये कैसे फॉर्म होगा, तो इधर से कैसे रहेगा 90, इधर से रहेगा तो ये ऐसे कुछ तो 140 रहेगा। ओके, तो इतना ये ऐसे कुछ तो साइड रहेगी और ये रहेगा ऐसे, तो ये बन जाएगा 140 डिग्री और ये हमारी सारी चीजें हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कितना है, ये हमारा 70 डिग्री। ओके, तो ये क्या है, तो इस चीज में हमें दिए दो साइड्स एंड तीन एंगल्स। तो क्या किया हमने, पहले तो एक साइड फॉर्म कर ली, बाद में उसके हेल्प से एक एंगल तो 50 डिग्री का और ये 70 डिग्री का हमने ड्रॉ कर लिया। उसके हेल्प से एक साइड हमारी 4.8 सेंटीमीटर है तो हमें C मिल जाएगा और हमें क्या करेंगे उधर से 140 का एंगल निकालेंगे। तो देखते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। एक बार हमने रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो बहुत इजी है एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना। तो अभी देखते हैं, पहले तो साइड AB ड्रॉ कर लेंगे। तो AB साइड ड्रॉ करने के लिए एक स्केल लेंगे, स्केल से सीधा 6.4 सेंटीमीटर की लाइन मार देंगे। तो ये हो गया A, ये हो गया B एंड इसका मेजरमेंट लिख देते हैं 6.4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, तो ये तो 70 एंड ये 50 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर कर लेते हैं, एक तो पहले 70 डिग्री और बाद में यहाँ का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री। तो इधर 50 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करनी। ओके, तो ये चीजें भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये रहेगा ऐसे 50 डिग्री एंड सॉरी 70 डिग्री और ये रहेगा ऐसे 50 डिग्री। तो ये 70 हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, ओके, तो अभी हमारा ये ज्वाइन होएगी जाके, बट अभी इतना ही नहीं करना था, हमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है। तो अभी हमें C चाहिए, तो C के लिए क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर की लेंथ है BC की, तो सीधा 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे इधर से और इधर एक अर्क मार देंगे और ये ज्वाइन कर लेंगे, या तो ज्वाइन या तो इधर से हमारा रहेगा C। अब क्या करना है, अब हमें C एंगल कितना दिया है 140 डिग्री दिया है। अब देखो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो इसके क्या करेंगे, हम इधर से ऐसे लाइन पकड़ेंगे। अभी 140 स्टार्टिंग कहां से होगी, यहां से, तो 0 10 यहां से यहां तक आ जाएगा 140। ओके, तो ये ज्वाइन करना है बाद में, तो ये ऐसे उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 140 डिग्री। ओके, तो समझ में आ गया क्या क्या करना है। तो पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इधर भी मेजरमेंट लिख दिया था 4.8 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। देखो इधर का मैटर नहीं करता कि वो क्या है, बस हमें इतना चाहिए जो हमें मिल गया क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, तो क्या क्या किया, पहले तो एक साइड ड्रॉ कर ली, बाद में उसके जो दो उसके एडजेसेंट एंगल्स थे
वो ड्रॉ कर लिए या तो कंस्ट्रक्ट कर लिए एंड बाद में 4.8 सेंटीमीटर एंड उधर से बचा हुआ एंगल हमने फॉर्म कर लिया। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है, क्वाड्रिलेटरल LMNO, और इसमें से साइड दिया हमें, साइड LN कितना दिया है हमें, LM एंड LO इनका मेजरमेंट दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, ON एंड NN का दिया है हमें 4.5 सेंटीमीटर एंड OM का दिया है हमें 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा इधर रफ डायग्राम। ओके, तो हमें क्वाड्रिलेटरल कौन सा दिया है, LMNO। तो पहले वो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो अपने हेल्प से। तो ये LMNO हो गया, देखो L का देते हैं हम LMNO। ओके, अब देखते हैं मेजरमेंट्स क्या क्या दिए हमें। LM कितना दिया है, देखो LM है हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, बाद में LO क्या है हमारा, ये भी 6 सेंटीमीटर है। ओके, आगे देखते हैं ON कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो ON है 4.5 सेंटीमीटर और बाद में NM कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, और बाकी बचा हुआ OM दिया है, OM क्या है हमारा एक डायगोनल है, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ओके, डायगोनल दूसरा भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या क्या दिया है, तो हमें इधर थर्ड टाइप या तो फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं कि हमें चारों साइड्स दिए एंड 4 साइड्स में से एक डायगोनल दिया है एंड इसके हेल्प से हमें कंस्ट्रक्ट करना है। देखो ये बहुत इजी रहेगा। अभी कैसे करते हैं, तो एक तो कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स इधर मिल रहे हैं हमें, ये फर्स्ट ट्रायंगल एंड ये होगा हमारा सेकंड ट्रायंगल। ओके, तो इसके हेल्प से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो LM कर लेते हैं। तो LM का क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, तो ये हो गया LM। बाद में अभी हम पहले ये ट्रायंगल का देखते हैं, ट्रायंगल LMO। ओके, LMO का देखते हैं। तो इधर 6 सेंटीमीटर और इधर 7.5। तो क्या करेंगे, हम कंपास में सीधा 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, इधर से अर्क मार देंगे एंड बाद में इधर कितना है 7.5, तो इधर से 7.5 लेंगे और अर्क मार देंगे और बाद में ये चीजें ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, अब देखो ये 4.5 एंड ये 4.5 बचा, तो हम सीधा एक कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, इधर से एक आर्क मार देंगे और ओके, तो इधर कुछ तो आएगी, तो इधर से एक आर्क मार देंगे और इधर से करके इधर से एक आर्क मार देंगे। तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना रहेगा, ये भी रहेगा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी रहेगा 4.5 सेंटीमीटर और ये इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो अब नेमिंग दे देते हैं LM N एंड O। ओके, तो पता चला कैसे करना है। तो एक साइड ड्रॉ कर ली, उसके हेल्प से दो साइड्स, बाद में इसके हेल्प से दोनों साइड्स ड्रॉ कर लिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो हमने कौन से टाइप देखे, तो पहले तो 4 साइड्स एक डायगोनल, या तो 3 साइड्स 2 डायगोनल, ये 2 साइड्स एंड 3 एंगल, या तो और एक टाइप देखना हमारा रह गया जो क्वेश्चन नहीं है। तो हमें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं ऐसे 3 साइड्स दे सकते हैं। अगर समझो ये दिए 6 सेंटीमीटर, बाद में ये दिए 5 सेंटीमीटर एंड ये 7 सेंटीमीटर एंड ये 2 एंगल्स दिए। तो सेम उसके हेल्प से कैसे ड्रॉ कर लेंगे, पहले तो साइड ड्रॉ कर लेंगे, बाद में जो एंगल्स दिए उनकी लाइंस खींच लेंगे एंड उसके हेल्प से जो मेजरमेंट दिया है वो ज्वाइन कर देंगे एंड ये इसे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। तो ये एक टाइप जिसका हमें क्वेश्चन नहीं है बट इजीली आप कर लोगे। तो होमवर्क में ये से प्रॉब्लम ले लो कि 3 साइड्स ले लो एंड बाद में 2 एंगल्स ले लो, उनके बीच के ये ध्यान में रखना है कि हमेशा वो जो एंगल्स हो, ये जो 3 साइड्स मिला के जो है 2 एंगल्स बने वही देने हैं। ओके, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा खत्म होता है प्रैक्टिस सेट 8.1। तो अभी प्रैक्टिस सेट 8.2 में देखना है कि हमें इसके टाइप कौन से। तो हमें फर्स्ट देखेंगे हम रेक्टेंगल, बाद में हम देखेंगे स्क्वायर एंड बाद में देखेंगे रोम्बस। तो इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो भी सारी चीजें देखेंगे। तो इधर खत्म होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।